दूर दराज से आए हुए सभी जिगरी के शौकीन श्रोताओं को सबसे पहले हमारी ओर से हाथ जोड़ के नमामि नमस्कार। राम राम साहब। महान कवियों ने लिख दिया कि भावना में भावना, क्या भावना में भावना, यह भावना में कर है और भाव से प्रभु को भजे तो भाव से बेड़ा। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए जिगरी के बहुत ही सुपरस्टार गायक भाई जल सिंह जी बटावली वाले देते हैं हमारे लिए। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए, महान कवियों ने लिखा है, वो क्या लिखा है? भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए, लागी तो बाय जानियो जो आर पार है। देख लो हमारे चाचा पोप सिंह जी हमारे लिए गांव के प्रोग्राम में और हमारे ही प्रोग्राम में 51 रुपया हमारे लिए अपनी धर्म की कमाई दे रही और बढ़ता ही तक गाय में जाए तो 1100 रुपया। कोई बात नहीं। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानित चाचा दालचंद जी मईवाला देते हैं हमारे लिए। परंतु महान कवियों ने लिख दिया, एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, दूसरी बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं और हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आइए कबीरा जी क्या लिखे? अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, बीजा का बंधन है और बिना बीजा के मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। और सुनो इनाम तो कोई मतलब और जियारी का जी नाम है मेरी और हमारी छोटी बच्ची हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रही है। और हनुमान ने लंका जलाई और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी हमारे लिए दे रहे और 100 रुपए का पुरस्कार हाँ भाई बंसी जी कचोरा वाले हमारे लिए दे रहे और आपके जाने पहचाने हमारे श्रीमान बहुत दूर से आए हुए हैं
श्रोताओं, आप अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग क्यों? ऐसी कोई कथा यानी जिक्र नहीं जो कि आप लोगों ने एक दो बार नहीं सुना हो, परंतु कवियों की कविता और गाने वालों की ढकल हुआ करती है। आप अपने ध्यान को लगाएंगे कि राजा शांतनु की शादी गंगा जी के साथ में हो गई। गंगा जी एक बच्चे देवव्रत को छोड़ करके वापस चली गई। राजा शांतनु महलों से निकल गए घूमने के लिए। जब पुणे गोसो चांदबनी में नागिन सी लहरा रही और कालिंदी के तीर घूम रही गीत प्रेम के रह गए गंगा बनी में राजा और देखिए नारी सुहानी और बाबा जाके मोह में आ गए हो। राजा शांतनु ने एक सुंदर स्त्री को देखा तो कबीरा जी क्या लिख रहे मार साहब क्या बता दिया? अरे देवलोक की है कोई कन्या और जमुना जी पे डोली रही, कोयल और पपैया जैसी मीठी पानी डोली रही। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की कोई ना सुपते सोयो। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी बाबा साहब बलवीर जी कैनेडा से देते हमारे लिए और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान भाई साहब हमारे चाचा जी देते और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा भीम सिंह जी जबलपुर से दे रहे हमारे लिए। और कबीरा जी लिखी परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की कोई ना सुखते सोयो। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की कोई ना सुखते सोयो। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे चाचा राजेंद्र जी दूल्हा नल्ला से हमारे लिए दे रहे। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे भैया जी किशोर सिंह जी नाव नल्ला वाले देते हैं। और 50 पहले यानी हमारे लक्ष्मण चाचा जी दानी के नगा से दे रहे। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की कोई ना सुखते सोयो। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई राजेश सिंह जी नगला सीखम से दे रहे। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए की कोई ना सुखते सोयो। रावण जैसे योद्धा जानी 100 रुपए का पुरस्कार जय सिंह जी नगला सीखम से और 100 रुपए का पुरस्कार हाँ छिंदरा से आए हैं राजेश भैया के सारू और 1101 रुपए का पुरस्कार हाँ 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई भूदेव सिंह जी ऊंचा नगला वाले देते। 100 रुपया हमारे लिए हमारे चाचा सुरेश सिंह जी नगला नाव वाले दे रहे और 100 रुपए जयदेव सिंह हमारे चाचा जी नाव नगला वाले देते। 300 रुपया आएगी। और कबीरा जी क्या लिख रहे हैं? 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान परशुराम नगला से आए हमारे भाई साहब हाथी का लगा परशुराम यदि परशुराम नगला बहुत बहुत धन्यवाद। और कबीरा जी क्या लिख रहे हैं? रावण जैसो योद्धा जानी जन्म रखे खोयो। नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो। हरि के फिर नान मार दूर करके
इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार जिगरी के सुपरस्टार गायक भाई भूपेंद्र सिंह जी हमारे लिए दे रहे। आप अपने ध्यान को लगाइए। राजा शांतनु उस स्त्री के पास में पहुंच गए। एक ही बात कहिए, सुंदरी तू ये बता दे कहाँ की रहने वाली है और सुबियाबान के बीच में तू कर क्या रही है। सुने भूप के बेर नार प्रिय सी बोली, नाय झूठ को काम, बात सब साची खोली, देवे लगी जवाब और मैं भी निषाद किया रोज चलाऊं ना। सत्यवती है नाम हमारा। महाराज मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद की बेटी हूँ और मेरे पिता का नाम यानी दशराज है। तो राजा शांतनु ने कह दिया सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कह दिया मेरे पिता यानी दशरथ के पास जाइए, अगर मेरे पिताजी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी। आदि ने मान भावो आज वो सत्यवती के पिता के पास। हेलो सुनीता सागर स्टेज वाले नंबर पर भैया, सुनीता सागर। सुनिए हम तो घर गांव के, खैर कोई बात नहीं, बाहर से आए हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ हैं, इसलिए एक छोटा सा गाना भैया जी। गाना भी क्या है और हमारा ये मेरा एक ही नंबर है और गाना क्या है, पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है मेरा जीवन बीते हो। 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा महावीर सिंह जी नाव नगला वाले देते। और भैया जी पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है मेरा जीवन बीत गया तुम्हारे द्वार पर, आज तक आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, तो भोले बाबा करे और पार्वती क्या करवाना चाहती है। तो पार्वती मैया भोले से क्या कह रही है, छोटी सी कथा करा दे। पार्वती मैया कह रही है भोले बाबा से, अरे भोले एक छोटी सी कथा करा दे, जब लड़ुअन कूनो तिजी रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब 70 तो और मिल सका। हाँ, चलो 50 रुपया, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बाके बाबा साहब हमारे लिए दे रहे और 50 रुपया उधार रही, फिर जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। रड़ुई में प्रभु लायो विधि विधान से भोले बाबा हवन यज्ञ करवायो है। तिलक लगाए कि आए गए रड़ुआ मन में मोध मनायो है। इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा सुरेंद्र सिंह जी दानी कनला के दे रहे और 1 रुपए का पुरस्कार हमारे रामवीर उर्फ गुप्ती बाबा साहब नगला सीखम वाले हमारे लिए दे रहे और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भाई सतवीर जी नगला सीखम और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा बाटू सिंह यानी बबुलिया जी नगला सीखम वाले दे रहे। गोरा भोली भोला दिए और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भूमो चाचा के लड़का दे रहे हमारे लिए और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई सत्येंद्र जी सुनारी वाले और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई छोटे भ्राता हरदेव सिंह नगला सीखम वाले दे रहे। और कबीरा जी क्या लिख रहे, बोला भोली बोला के थाना दियो महने थानी है दिए दक्षिणा में इनकी काजी एक एक भैया पानी है भरसा उठाए ले भोला ने मन में करी न गिलानी है वो जो धार करिए रड़ुअन की बचे नहीं जलानी है
पीछे बारे कह रहे के बाबा जी देख ठूना रहे तो मार रो। भोले बाबा ने क्या किया कि दिन रडू तो दो खान नहीं करी, एक अंगई बनाए दई भैया, दूसरे अंगो बनाए दो मांस। और वे रडुआ अपई भैया लेके घर को जा रहे, और जो बात जब आ जाएगा वे बोले जो बताओ भैया ने कहां से लाई। अरे तुम बड़े पागल है भोले बाबा, जरा बड़ो जादू है भाई। कहा क्या हमने तो दो फार करी भाई। हाँ तो एक अंगई बनाए दई भैया, दूसरे अंगो बनाए दो मांस। इधर सुन के तो रडुआ भोले बाबा इधर पहुंच गए। बाबा बिन में तो कहीं दो फार, हमें तो करता तीन फार। भोले बाबा ने कह दिया नो चांस, जो ऑफर निकला था आको समय पूरा है गो। अब वो रडुआ आदमी मान भावो भोले बाबा से क्या कह रही मान।